आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में जो 16वां ऑटो एक्सपो का कंपोनेंट फेयर चल रहा है, उसमें आरजेएस फैमिली भी आई हुई हैं और लोगों ने इस फेयर को देखा भी है और बहुत सारे वाहनों के कल पुर्जे हैं वो प्रदर्शित किए गए। तो आरजेएस फैमिली क्या कहना चाहेगी, आइए प्रतिभा दीक्षित जी से जानते हैं। सबसे पहले आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और भारत माता की जय। जय। तो जैसे हमारा पॉजिटिव मीडिया का एक टैगलाइन है कि सकारात्मक भारत, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे आके जो देखा है, जो मैंने अपनी आंखों से जो कोशिश की गई है कि एक्सपोज करने की, तो जो भी गाड़ियों से या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक एक चीज़, यानी कि छोटे से एक पुर्जे को कैसे किसी तार से जोड़ा जाता है, वो तार जो होता है उसको तक यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि और ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स मैंने देखे हैं कि जो कहीं भी नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल से कभी कभी दिखते हैं, पर यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ देखने को मिले हैं। बड़ी बड़ी जैसे BMW गाड़ियाँ हो गई, उनके क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें यूज़ होते हैं, इनोवा में कैसे यूज़ होते हैं, फरारी में कैसे यूज़ होते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग यहाँ पे जो आए हैं, उन्होंने जो अपने कल पुर्जों को, अपनी कंपनी के जो कार्य हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा लगा है और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के मैं जा रही हूँ। जी हाँ, तो यही है प्रतिभा दीक्षित आज़ादी की अमृत गाथा का आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में 16वें ऑटो एक्सपो कंपोनेंट फेयर है ये। और बता दें कि मोटर वाहन शो जो है वो एक्सपो मार्ट सेंटर ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है। वो 13 से 18 जनवरी 2023 तक देख सकते हैं, लेकिन इस दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे हुए ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स को आप 12 से 15 जनवरी 2023 तक देख सकते हैं। तो प्रतिभा दीक्षित जी, आरजेएस फैमिली से यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब और कौन आए हुए हैं, जय हिंद जय भारत, उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम प्रभात नारायण सिंह है, मैं कंसल्टेंट हूँ और ऑटो इंडस्ट्री से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और ये मैं आज ऑटो कंपोनेंट्स जो प्रगति मैदान में लगा हुआ है उसे आज मैंने देखा। मुझे देख बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जितने भी मल्टीनेशनल और इंडिया की गाड़ियाँ हैं उसके ऑटो पार्ट्स, चाहे वो किया मोटर्स के हो या BMW के हो या मारुति के हो, सबके मतलब छोटे से छोटे पार्ट से लेके बड़े से बड़े, प्लस इलेक्ट्रिक कार जो एक तरह से इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रगति कहा जा सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी इलेक्ट्रिक कार का जो यहाँ पे मैंने देखा। और मोदी जी के नेतृत्व में मतलब ये बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और नितिन गडकरी जी भी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है और नए से नए इनोवेशन के साथ भारत में उनके नेतृत्व में प्रगति हो रही है। और यहाँ पे जो ऑटो कंपोनेंट्स या ऑटो पार्ट्स है ये 12 से 15 जनवरी तक है। और मैं आपके लिए किस तरह से लाभप्रद रहा? मतलब बहुत सारी नॉलेज आई। और आजकल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं, चाहे वो किया के हों, आपको BMW के हो या मारुति के भी नए वर्जन आ रहे हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि नियर फ्यूचर में हम पेट्रोल और डीजल से जो डे बाय डे पूरे वर्ल्ड वाइड इसके रेट्स बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा अगर इंडिया में मतलब आ रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच है और बहुत देश के लिए उपयोगी है। जय हिंद जय भारत। ऑटो एक्सपो जो कंपोनेंट फेयर है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और तिरंगा भारत के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज जो हैं अलग अलग देशों के लगे हुए हैं। और यही खासियत होती है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की। और यहाँ पर पूरे देश का विश्व महोत्सव हो रहा है और यहाँ पर अपने आरजेएस फैमिली से भी लोग आए हुए हैं। उनको भी दिखाना चाहेंगे कि उनको ये जो इन्वायरमेंट है कैसा लगा। जी हाँ, परिचय के साथ बताएं। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और यहाँ पे ऑटो एक्सपो में देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इतना बढ़िया एग्जीबिशन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जितने भी लोग आए हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं सारे हॉल में देख करके। मैं नीचे भी देखा और ऊपर भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे एक्सपो। ये तिरंगा जो है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये तिरंगा कैसा दिखाई दे रहा है पूरे विश्व का? देखने को मिलेगा और इतना बढ़िया एग्जीबिशन जो है, बार बार लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस एग्जीबिशन में आए। और ये जो विश्व का तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है। इससे पॉजिटिव संकेत जा रहा है कि इंडिया का जो पॉजिटिव साइन, मोदी जी का जो मिशन है, वो मिशन जो है काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है। जी, जय हिंद जय आप बताइए कि
अलग अलग स्टॉल में आपने देखा 2 से 5 हॉल है प्रगति मैदान का, उसमें कंपोनेंट फेयर में क्या कुछ देखा? हाँ, वो नीचे भी देखा हमने, ऊपर भी देखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो डीलर के लिए या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वो आकर के बिजनेस प्रोफाइल ले रहे हैं और प्रोफाइल से वो उनके जो मालिक है वो अवगत करा रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है छोटे जो फेयर वाले हैं। और काफ़ी कुछ ब्रोशर या कैटलॉग वगैरह दे करके जा रहे हैं और उनसे उनकी सेलिंग या प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा। तो ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली द्वारा ये जो जानकारी है वो वसुधैव कुटुंबकम को दिखाते हुए की गई है। ये ऑटो एक्सपो जो फेयर है उसी के पास जो है वो लगा हुआ है, वीआईपी लॉन्च है उसके पास लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना ग्रैंड एग्जीबिशन है जो 2 नंबर से 5 नंबर हॉल तक ये दिखाया गया है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय मन्ना। आपको इस तरह के पॉजिटिव मीडिया फैमिली की बातों को सुनकर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। इस तिरंगे के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि एकमा, सीआईआई और सियाम के द्वारा जो ये कंसेप्ट दिया गया है ये ऑटो एक्सपो कंपोनेंट फेयर का, ये आपको कैसा लगता है। और एक बार फिर इस तरह की चीज़ें को दिखाने के साथ साथ आपको कंपोनेंट फेयर में एक ऐसे वाहन को दिखाने जा रहे हैं जिस वाहन को देखकर आपको कंपोनेंट फेयर के जो खासियत है वो नज़र आएगी। एक बहुत ही नायाब किस्म का जो है ये डिज़ाइन जो है की गई है। इस वीआईपी लॉन्च के बाद जो ये तिरंगा और पूरे विश्व के जो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम को दिखा रहे हैं कि भारत इस नीति पर चल रहा है जहाँ लोग खड़े होकर एक फ़ोटो ज़रूर लेना चाहते हैं, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। यहाँ आरजेएस फैमिली भी आकर और फोटो सेशन में भाग ले रही है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के प्रगति मैदान का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत सारे देश विदेश से विजिटर्स जो है वो यहाँ पर आए हैं कंपोनेंट्स के फेयर को देखने के बाद अब ये लौट रहे हैं। बहुत कुछ यादें जो हैं उनको अपने बिज़नेस को शुरू करने, ट्रेडिंग करने, डिस्ट्रीब्यूशनशिप हासिल करने या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ जो है ये ऑटो एक्सपो कंपोनेंट शो जो है वो दे रहा है। हमारे आरजेएस फैमिली से भी आर.के. गुप्ता जी यहाँ पधार चुके हैं। गुप्ता जी, आपने फेयर देखा और घूमकर आ रहे हैं। आर.के. गुप्ता जी, डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, बताएं। हाँ, बहुत अच्छा था। कंपोनेंट्स का, ईवी के बारे में, मोटर्स थे, फास्टनर थे, कनेक्टर्स थे और बहुत सी चीज़ें थी। तो बताएं उस देखने से आपको क्या जानकारी हासिल हुई? बहुत से जो इनोवेशन हुए हैं नए टेक्नोलॉजी के, उसके बारे में जानकारी। क्या क्या देखा आपने? मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर देखे, हब मोटर्स, कंपोनेंट्स से देखे? हाँ, कंपोनेंट्स। और बाइसिकल का भी देखा। तो एक तो श्री राम का देखा और टाटा मोटर्स का भी देखा। टाटा मोटर्स के कंपोनेंट्स देखे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत से कंपोनेंट्स जो हैं गाड़ियों में तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, इस मेले को किस नज़रिए से आपने देखा? मैंने तो एक मतलब ग्राहक की दृष्टि से ही देखा। हाँ, कि जो गाड़ियों में दिखाई नहीं देते हैं ऐसी कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे थे। जी जी हैं जी, एसेसरीज काफ़ी थे। एसेसरीज काफ़ी। सीट कवर्स हैं, सीट गाड़ी कवर्स हैं। हाँ, तो उसके बारे में तो जब आप कंपोनेंट्स खरीदने जाएंगे तो आपको कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हाँ, नई जानकारी मिलेगी तो उस हिसाब से उस लाइट में हम परचेजिंग कर सकते हैं। आरजेएस सकारात्मक भारत का 170वां जो एपिसोड है वो अभी चल रहा है, तो उसके ही अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आए हैं और आरजेएस फैमिली तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं डॉक्टर प्रगति मैदान से। तो आप देख रहे हैं कि ऑटो एक्सपो कंपोनेंट फेयर को देखकर लोग जो है वो लौट रहे हैं और यहाँ पर आपस में जो डिस्कशन कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक नया ज्ञानवर्धन करता है। अलग अलग लोगों से मिलना, जानकारी का आदान प्रदान करना, और ऐसा भी नज़ारा आप देख सकते हैं।
I want to take some kind of तो ये नज़ारा होता है कंपोनेंट्स फेयर्स के बाद शाम को जब लोग लौटते हैं, अपना जानकारी भी शेयर करते हुए जा रहे हैं। एक ग्रैंड नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक एग्जिबिटर हैं, वो भी अपने सामानों का जो कंपोनेंट का प्रदर्शनी है उसको करके जा रहे हैं। जी, परिचय? मेरा नाम विक्की है, मैं ब्लू जोन स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। तो आज हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया अपना, बहुत अच्छा लगाया, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अलग अलग जगहों से लोग आए, उनसे मिलके भी अच्छा लगा। उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी हमने, क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या ला रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी। तो क्या है आपके स्टॉल की खासियत? हमारे स्टॉल की खासियत ये है कि जो हमने कहा है वो डिलीवर करते हैं हम। अगर हम किसी को एलईडी दे रहे हैं, अगर हमने उनको कहा 120 वाट्स एलईडी है, तो हमारी एलईडी 120 वाट्स ही मिलेगी। हमारी एलईडी कोई ऐसी नहीं मिलेगी कि तो कहाँ से सर्टिफाइड है? हम दिल्ली से ही हैं। सर्टिफाइड कहाँ से है? एलईडी की गारंटी कहाँ से देते हैं? एलईडी की यहीं से गारंटी देते हैं हम अपने डीलरों के थ्रू। हर किसी भी कस्टमर ने, कंज्यूमर से हमने एलईडी ली तो हमारा डीलर उसको गारंटी देता है उसकी। तो उसमें क्या इनोवेशन ला रहे हैं? एलईडी लाइट तो आजकल काफ़ी अलग अलग वॉट्स में हम लेकर के आ रहे हैं। हर रेंज की एलईडी लाइट्स है हमारे पास। 2000 रुपये से लेके डी मॉडल तक की सबकी एलईडी की रेंज आ गई है। मारुति कार से लेकर मर्सिडीज, BMW, ऑडी वाले तक के लिए एलईडी लाइट्स है हमारे पास। जी जी। एलईडी के अलावा और भी प्रोडक्ट हैं आपके? हाँ जी, हमारे पास एंड्रॉयड है, FM है, फास्ट ट्यूब है, एम्प है, काफ़ी आइटम है। एसेसरीज के लिए भी आइटम्स है हमारे पास। हाँ जी। जी हाँ। तो उम्मीद पूरी हो रही है? उम्मीद पूरी हो रही है। पहली बार आए? पहली बार आए हैं। पहली बार आने वाले जो एग्जिबिटर हैं उनकी उम्मीद भी ये ऑटो एक्सपो कंपोनेंट पूरा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए भी एग्जिबिटर विजिटर जो हैं मिलते हैं और अपने विचारों को प्रदान करते हैं। तो सर, कैसा लगा ये ऑटो एक्सपो कंपोनेंट फेयर? बहुत अच्छा है, फैबुलस। इस वक्त इस साल कंपेयर टू लास्ट टाइम इट इज़ मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड। स्पेस इज़ वेरी नाइस, न्यू सेटअप इज, न्यू बिल्डिंग इज़ वेरी गुड, एंड एग्जीबिटर्स आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 और एग्जीबिटर्स आर देयर। ऑल आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर एबल टू एक्सप्लेन देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइनअप। इनफैक्ट जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेशली ऑन EVs, वॉट एवर कंपोनेंट दे आर डूइंग अ लॉट ऑन दैट। तो उसके ऊपर में वो लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं, तो लोगों को जानने का और इंट्रैक्शन का बहुत अच्छा मौका यहाँ मिल रहा है। तो EV युग में प्रवेश कर चुका है वाहन उद्योग? EV युग में प्रवेश कर चुका है। तो आप चाहे हम इसको कुछ भी बोलें, गलत बोलें, सही बोलें, लेकिन EV युग के अंदर में प्रवेश कर चुका है। और मैं मेरे ख्याल से अगले 7 से 8 साल के अंदर में जो भी 2030 का एक प्लान गवर्नमेंट का भी था, शायद कंट्री में उतना तो नहीं, लेकिन 30% गाड़ियाँ EV पे शिफ्ट हो ही चुकी हैं। जी। तो आपकी क्या उम्मीद थी? किस नज़रिए से इसको देखने आए थे? एज ए एग्जिबिटर या विजिटर? दोनों नज़रिए से। आपका एग्जीबिशन भी है? मेरा एग्जीबिशन किस चीज़ का है उसके बारे में बताएं। नहीं, उतना डिटेल में नहीं, वो आप अंदर आके देखिएगा उसको। अच्छा, तो अंदर आके RJS पॉजिटिव मीडिया स्टॉल को ज़रूर कवर करेगी। और यहाँ पर एक और हैं साथ में, और जी आपका डिस्कशन हुआ था। मैं उस डिस्कशन को कि मतलब इतना ज्ञानवर्धन बहुत कम होता है जितना आप लोग कर रहे थे, तो क्या कुछ जानकारी मिली आपको? लाइक हम लोग आपस में क्या एक्सपीरियंस है, मार्केट कैसा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जी। अब सेटिस्फाइड हैं ये जो ECMA, CII और सियाम द्वारा लगाए गए एग्जीबिशन के जो कंसेप्ट हैं उससे? तो यहाँ पर लोग जो है ना, जो विजिटर हो, एग्जिबिटर हो, सभी जो है संतुष्ट होकर जा रहे हैं, यानी कि एक मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मेले जो हैं आपको गाड़ियों के कंपोनेंट को जानने, समझने और उसको अपने जीवन में अगर आप वाहन चलाते हैं तो उस जानकारी आपको सेफ्टी मेजर्स में बहुत ही काम करेगी। तो इस तरह से RJS पॉजिटिव मीडिया जो है वो आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाती रहेगी। लगातार RJS पॉजिटिव मीडिया पे बने रहिए और RJS पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर आप इन सभी चीज़ों की जानकारी को शेयर कर सकते हैं। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। जी हाँ,
तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सबके लिए है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। और इसीलिए यहाँ पर सबसे खासियत जो लॉन्च देख रहे हैं आप, ये हॉल नंबर 5 का है। यहाँ पर जब आप आते हैं, अगर आप वाहन से आते हैं तो सामने फ्री पार्किंग है, 4 नंबर गेट भैरव रोड पे है, दिल्ली के प्रगति मैदान में, वहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। और अगर आप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो गेट नंबर 10 है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का, वहाँ से आपको फ्री शटल सर्विस मिल सकती है। ये 12 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2023 तक ऑटो एक्सपो कंपोनेंट का फेयर है। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि ऑटो एक्सपो के 16वें एडिशन में जो मोटर शो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है उसके पास लगा हुआ है। वहाँ आप मोटर शो देख सकते हैं और वो 13 से 18 जनवरी 2023 तक। जबकि दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो का कंपोनेंट शो होता है। ये 1986 से मेला लगा था जब ऑटो एक्सपो, उसमें मोटर शो और कंपोनेंट शो दोनों ही था, लेकिन अब ये 2 जगह पे आयोजित होने लगा है। और एक चीज़ और बता दें, हो सकता है ये खुशखबरी भी हो जाए, क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान में जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोटर शो और कंपोनेंट फेयर दोनों ही प्रगति मैदान में लगें, इसकी संभावना भी नज़र आ रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ 2 नंबर से 5 नंबर नया हॉल जो है वो अपने आप में एक ग्रैंड शो प्रदर्शित कर रहा है। और मेला दर्शकों को एयर कंडीशन हॉल जो है वो काफ़ी स्पेशियस और एग्जिबिटर के लिए भी और विजिटर के लिए भी ये एक स्वस्थ और माहौल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय मन्ना के साथ आप बने रहिएगा। ऑटो एक्सपो, कंपोनेंट फेयर और मोटर शो दोनों को लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे। ये आज़ादी की अमृत गाथा के 117वें अंक में प्रगति मैदान से प्रस्तुत किया गया। जय हिंद, जय भारत।